नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फिर से नए सफ़र पे, और ये सफ़र आगरा से दिल्ली के लिए है। हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ वापस चलिए। अब आगरा तक लाए हैं तो वापस भी तो जाना होगा, तो वापस चलिए। और वापस चलते हुए रास्तों का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इलाहाबाद रोड पर ही हैं, और वहाँ पर जो है बीकानेर वाला है, वहाँ रुके हैं अपने लंच के लिए। तो लंच में हमने मंगाया है राइस और राजमा, यानी कि आज हम खा रहे हैं राजमा चावल। हम खा के मज़ा लेते हैं, आप देख के मज़ा लीजिए। हमने अपना लंच फिनिश कर लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आगे जो है हम एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने घर के तरफ वापस। हम लोग जब दिल्ली से निकले थे तो दिल्ली में भी बारिश हुई थी, और जब हम आगरा से निकल रहे हैं तो आगरा में भी बारिश हो रही है। तो भगवान भी मेहरबान है हमारे ऊपर, बारिश की बूंदों से हमें आशीर्वाद मिल रहा है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फतेहाबाद रोड पे ही हैं, और यहाँ से जो हम लोग 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट टर्न है। लेफ्ट टर्न लेके हम इनर रिंग रोड जो है आगरा की, उस पे जाएंगे। वहाँ से फिर एक्सप्रेस वे पे जुड़ेंगे। तो अभी लगभग 1 किलोमीटर है, अभी हम इसी रास्ते पे चलेंगे आगे। उसके बाद जो है इनर रिंग रोड पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें लेफ़्ट लेके आगरा के रिंग रोड पे जाना है। जस्ट 200 मीटर भी नहीं रहा। ये हम डाउन में हैं, इसके 300 मीटर के बाद हमें अपर रिंग रोड पे चले जाएंगे हम, और फिर वो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगा, और फिर हम एक्सप्रेसवे लेके सीधे जो है नोएडा पहुंच जाएंगे। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। बारिश जो हुई है अच्छे खासे बहुत दूर दूर तक हुई है। इधर भी बारिश हुई है, यहाँ भी पूरा गीला है रास्ता। देखते हैं नोएडा और दिल्ली का क्या हाल है। इनर जो रिंग रोड है, वहाँ से भी ताजमहल क्या दीदार होता है। अगर मुझे तो दिख रहा है, वीडियो में आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं मैं बता नहीं पाऊँगी, पर यहाँ से उसका जो गुंबद है वो दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। और अब बेली है क्या, बारिश की वजह से बादल भी पूरे छटे हुए हैं, तो अच्छा से दिख रहा है। यहाँ से तो और अच्छे से दिख रहा है, पूरा उसके जो गुंबद है वो सारे दिख रहे हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा है। कभी कभी दूर से भी कुछ अगर दिखता है ना, तो वो नज़ारा अल्टीमेट हो जाता है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं मैं कैमरे में वो कैप्चर कर पा रही हूँ कि नहीं जो मैं देख पा रही हूँ, बट मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम अभी जो है आ गए हैं ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ पे जो है आगरा का पहला टोल हम देंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर सा बना हुआ, अच्छा लगता है कि जगहों को खूबसूरत तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए। तो मौसम तो बड़ा ही लाजवाब है, पूरे बादल हैं एकदम काले काले से। देखते हैं आगे कहाँ तक बारिश जो है, इंद्र देवता कहाँ मेहरबान होते हैं। अभी तो नहीं बारिश हो रही है, बट जैसा बादल ऐसे तो लग रहा है कि बहुत जल्द ही बारिश होने वाली है। अभी हम लोग जो है एक्सप्रेसवे पे तो है, लेकिन यहाँ से हम पहले थोड़ा सा ब्रेक लेंगे वृंदावन के कट पे। वहाँ पे थोड़ी सी चाय पी जाएगी मामा ढाबा में। सोचा है चाय पी के मामा के ढाबा से आगे बढ़ा जाए। तो अभी तो टाइम लगेगा, अभी नहीं आया है। अभी मैंने बोला ही था कि इंद्रदेव कब मेहरबान हो जाए, तो इंद्रदेव मेहरबान हो गए और बारिश शुरू हो गई। अब अगर तेज़ बारिश होगी तो ड्राइविंग में भी मुसीबत होगी,
पर चलिए मज़ा इसी का है, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा एडवेंचर, तभी तो मज़ा आता है ना लाइफ में। वैसे भी ट्रैवलर ऐसे ही थोड़ी बनते हैं, थोड़े एडवेंचर्स नहीं होंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो चलिए इस मौसम का भी मज़ा उठाते हैं। बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है, अभी ड्राइविंग भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, पर इट्स ओके, चलता है। हम भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे, अगर मुश्किल लगी तो कहीं साइड में रुक जाएंगे। कुछ दूर पे ही अब जो है वृंदावन के लिए मथुरा के लिए कट है, और हम उसी से नीचे जाएंगे और थोड़ा सा चाय के लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि मौसम भी जो है ज़बरदस्त रंग बदल रहा है। इधर तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पीछे रास्ते में बहुत बारिश मिली, बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो है हम लेफ़्ट की तरफ लेंगे वृंदावन के लिए, और यहाँ नीचे जाते ही शिवा मामा ढाबा है, तो वहीं पर रुक के अभी चाय पीते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। हम पहुंच चुके हैं शिवा मामा ढाबा पे और अभी चाय पीने जा रहे हैं। मौसम तो मस्त है, हवा बहुत तेज चल रही है और बादल भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा लग रहा है बादल हमारा ही पीछा कर रहे हैं। तो हमारे पीछे पीछे बादल भी आ रहे हैं, तो देखते हैं बारिश कहाँ तक मिलती है। हमारी चाय आ गई है, हम चाय पी के मज़ा लेते हैं और आप देख के मज़ा लेते हैं। यहाँ की चाय बहुत मस्त होती है। हम बहुत स्पेसिफिक जगहों पे रुकते हैं, जहाँ का स्वाद पता हो, हम उन्हीं जगहों पे कोशिश करते हैं रुकने का। अब अननोन प्लेस में जाएंगे, वहाँ तो स्वाद का नहीं पता, तो लेकिन अगर कहीं गए हैं और वहाँ के स्वाद को चखा है तो कोशिश यही रहती है कि हम वहीं पर जाके रुकें और वहीं की चीज़ें ट्राई करें। नई जगहों पे नई चीज़ें ट्राई करने थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ की चाय तो मस्त होती है। वृंदावन, कभी भी वृंदावन आते हैं या जाते हैं तो यहाँ पे रुक के कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। और ये बस वृंदावन ही नहीं, हम लोग अगर हमारे अपने घर या झारखंड या बिहार से भी आते हैं, इस तरफ से आते हैं, तो अगर इस वाले एक्सप्रेसवे पे हैं तो यहाँ रुकना प्रीफर करते हैं। एक तो हाइजीनिक है, मतलब साफ़ सुथरा है, और दूसरा है कि खाना भोजन जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। राधे राधे दोस्तों। आप बोलेंगे राधे राधे क्यों बोल रहे हो? राधे राधे इसलिए बोल रहे हैं कि वृंदावन के पावन धरती पर जैसे कदम रखा तो हमारी दिली इच्छा हो गई कि हम जो है बांके बिहारी जी की दर्शन करके जाए और प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन कर ले। तो अब मतलब रुक गए कदम, अब यहीं सोच रहे हैं कि वृंदावन में ही आज रुक जाए और कल सुबह यहाँ से निकले। पहले तो सोचा था सीधे आगरा से दिल्ली जाएंगे, पर अब जो थोड़ी सी चेंजेस हुई है, अब आगरा से हम वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो चलिए साथ में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बोलो राधे राधे, वृंदावन धाम की जय। राधे राधे। अब चल पड़े हम रास्ते पे, जो रास्ता हमें सबसे प्रिय है, वृंदावन धाम का रास्ता। तो ये धाम ही पूजनीय है और कहीं ना कहीं जो है राधा रानी हमें बुला रही हैं, तभी हम जो है वृंदावन धाम जा रहे हैं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन यहाँ से जो है 8 किलोमीटर है, हम लेफ़्ट लेंगे और 8 किलोमीटर जाएंगे। और राधा रानी मंदिर जो है 5 किलोमीटर है। हम राधा रानी मंदिर नहीं गए हैं, अगर अभी होगा तो देखते हैं कि जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो अभी वृंदावन धाम तो चले। पहले यमुना नदी के दर्शन कीजिए, यमुना मैया की। इनकी प्रवाह से ही जो आसपास के जो जगह हैं उन्हें जल मिलता है। तो जब वो अपने पूरे उफान पे रहते हैं तो कुछ जगहों पे दिक्कत तो होती है, पर
स्रोत भी यही है। तो देख लीजिए कितने उफान पे है। जय यमुना मैया की। जय वृंदावन धाम की। हम पहुंच गए हैं वृंदावन और कुछ ही समय में हम जो है अपने होटल, अपने प्रॉपर्टी पे पहुंच जाएंगे। और आपको जैसे पता भी है, पहले भी हम आए हैं, तो हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है दिल्ली धाम। तो हम दिल्ली धाम जा रहे हैं। जय वृंदावन धाम की। हम पहुंच चुके हैं वृंदावन और अब हम अपने प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। और आपको जैसे पता ही है कि जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है दिल्ली धाम। हम पहले भी यहीं जब भी आए हैं तो यहीं रहे हैं। तो अब पहुंचते हैं दिल्ली धाम और फिर हम आगे का सफ़र करते हैं। और मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ पता नहीं, शायद बांके बिहारी जी की इच्छा थी कि हम मतलब आगे ना जाके यहीं पे रुक जाए। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। बोलो राधे राधे। पास से गुजर रहे हैं अभी, तो लगता है गेट बंद है। 4 बजा नहीं है, खुलने का समय नहीं हुआ, 4 बजे खुलता है। और भीड़ देखे लोगों की, लाइन लगा के लोग खड़े हैं यहाँ पे। सब रोड पे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। इसी को तो भक्ति कहते हैं। हम जो है अभी प्रेम मंदिर के पास ही आए हैं और यहाँ हमारा मन किया जो थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। आज मेरा मन है कि मैं गोपी वाला ड्रेस पहनूं और तब मैं मंदिर पे जाऊं। तो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे और शॉपिंग की है, बहुत मस्त शॉपिंग की है। और मैं वो जो कुछ लिया है वो आपको पहन के भी दिखाऊंगी। बट एक चीज़ हो गया क्या कि हमारा कैमरे का बैटरी डाउन हो गया और हम उसके बाद फिर शूट नहीं कर पाए। तो हमने पहले चार्ज किया गाड़ी में रख के और उसके बाद फिर हम दूसरे डिवाइस से वीडियो बना रहे हैं। और अब चलते हैं अपने होटल तक। और अभी जैसे मतलब टाइम है, थोड़ी सी छोटी सी भूख की मुझे भूख लग गई है, तो सोचा ब्रिजवासी की लस्सी पीते हुए चलते हैं। तो ब्रिजवासी की लस्सी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है अपने होटल के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेके हम पहुँच जाएंगे रुक्मणी विहार आवासीय योजना की तरफ। और यहाँ से कुछ दूर पे ही 100 मीटर पे ही हमारा जो है निवास स्थल है। तो चलिए चलते हैं और पहुँचते हैं। हम लोग जो है दिल्ली श्री धाम में पहुँच चुके हैं, अपने प्रॉपर्टी में पहुँच चुके हैं। और अब चलिए आपको अपने रूम का टूर कराती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो पहले रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आगे निकलेंगे, तैयार होके हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो आइए आपको मैं अपने रूम का टूर कराती हूँ। और हमारे रूम में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ बेड है और एक डबल बेड और एक सिंगल बेड रहता है। हम हमेशा ही इसी तरह का रूम लेते हैं क्योंकि हम लोग 4 हैं, तो ऑब्वियस है हमें एक एक्स्ट्रा बेड की नीड होती है। और यहाँ पे आपका टीवी है, यहाँ छोटा सा स्टोरेज है और यहाँ भी एक छोटा सा वार्डरोब बना हुआ है। साथ में यहाँ पे आपका मिरर है और जो है वॉशरूम है वो नीट एंड क्लीन रहता है। साथ में इसमें पंखे भी लगे हुए हैं, आपको वॉशरूम में भी यहाँ पंखा लगा हुआ आपको मिलेगा। अब आपसे जो है हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में और आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और मेरे इंस्टा आईडी को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।